मास्क पहले ऊपर करवे, मास्क पहले ऊपर करवे, मास्क ऊपर, मास्क ऊपर सबसे पहले बताओ क्या खड़े करो, बताओ क्या आगे बढ़े। जोश में आए और पूरे जो भी ज्ञापन देने वाले थे उनको डांटा और वहां पर जो हमारे जो साथी वीडियो बना रहे थे मोबाइल से, उनके मोबाइल छीने गए। यहाँ कौन सा तरीका है? हम संवैधानिक रूप से, हमारा शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर और संविधान के दायरे में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन खुद कलेक्टर और कलेक्टर के नुमाइंदे इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये हैं राजगढ़ जिले के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह। आम जनता से इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि कोई टपोरी। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों के साथ यह बदसलूकी कहां तक उचित है? आओ तो सही, धरने पे आओ तो सही, कलेक्टर आओ तो सही, सुनो तो सही, हमारी सुनो तो सही। राजगढ़ कलेक्टर न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, राजगढ़ कलेक्टर न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मास्क ऊपर, मास्क ऊपर सबसे पहले बताओ क्या खड़े करो, बताओ क्या आगे बढ़े। पूरा वाला मामला है, पूरा वाला मामला मेरे संज्ञान में आ गया था। ये क्या है? ये साहब तो अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं दिया, नहीं लोगों को कुछ बताया। कितनी बार आए हो मेरे पास? पहली बार आ रहे हो ना? नहीं, आपको कई बार लेटर दे कब दिया? ये दे चुके हैं। कब दिया? क्या नाम है तुम्हारा? मनोज कुमार नाम। कब दिया? ये देखो आपको ऑनलाइन भी दिया हमने। कब दिया मुझे आके? टॉप टिकट से पहुंचाया जमा मुझे आके कब दिया ये बताओ? टॉप टिकट से पहुंचा दिया ये बताओ। और आपको भी पर्सनली आकर के दे दिया, उसकी प्राप्ति की कॉपी भी। कब दिया? किसने दिया? मैंने बहुत बार दिया, 2 साल कब दिया? मुंडो खोल के बता दो, मुंडो एक बार मुड़े। 2 साल को दे रही हूँ। मास्क लगाओ, बंद कर लो। मास्क लगाओ, तो बंद करो अपना। 2 साल को दे रही हूँ। डब्बा में पटका दे, भगा दे, सांप नहीं है, भागो। देख करके निराकरण करूंगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, समझे? और साहब ये बाकी क्या इतने मुद्दे हमारे पास। राजगढ़ जिले के सारे मामले दे दो, रखो ये सारे मामले। ये कोई तरीका नहीं है कोविड का प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके बिना मास्क पहने यूं भी मर रहे हैं, साहब शांति। ये कोई तरीका नहीं है, समझे? जो बात है आपकी, मैंने ऊपर बुलाया था, ऊपर बुलाया था परिवार यहाँ मिलना चाह रहे थे। एक लोग थोड़ी थे हम, एक लोग सभी क्यों? लोगों की समस्या है। क्यों सब आके ऊपर मिले थे? कभी मना किया मैंने? सभी के सब लोग अंदर को नहीं जाने थे ना। दूसरे लोग दो ऊपर आते लोगों को बोला, बस 2 लोगों का बोला था उन्होंने। 2 लोग नहीं जाएंगे, दो ही चले जाते, क्या दिक्कत? समस्या तो आपकी सभी लोगों की समस्या है ना। सभी पीढ़ी पे सभी के तो आगे थे, एक की थोड़ी है। 2 साल से भटक रहे हैं हम, 2 साल से मारने आपकी जो जेन्युइन समस्या है उसे रिजॉल्व कराएंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। 2 साल से मेरा 18-20 साल के लड़के आकर के बैठ जाएंगे यहाँ पर, बोलेंगे कि जिला कलेक्टर नीचे आओ, और हम तो थाना नहीं में होता। FIR करा तो थाना में भी सुने हमारी। आपकी जो जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन समस्या रिजॉल्व करवाएंगे। सुना ना तुम्हारी सर 10-12 साल और आपका एक कलेक्टर द्वारा इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आम जनता आखिर किसके पास जाए? कोई समस्या होती है तो कलेक्टर के पास ही जाएगा ना। यदि कलेक्टर ही इस तरीके से पेश आएगा तो आम जनता का क्या हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं। इस तरह इस पद की गर्मी दिखाना आम जनता पर तो आसान है, परंतु यदि किसी विधायक या मंत्री पर दिखाते तो पता चल जाता कि बदसलूकी क्या होती है। आम जनता से इस तरह बात करना, मास्क ऊपर करवे, ये कौन सी भाषा है? कलेक्टर साहब बताइए, ये उचित है या अनुचित? कोई भी व्यक्ति जब IAS की तैयारी करता है तो उसे नीति शास्त्र यानी एथिक्स पढ़ना पड़ता है, जिसमें वह सीखता है कि आम जनता से किस तरीके से पेश आना है। परंतु यहाँ तो कलेक्टर अपने पद की गर्मी इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे अकेले वही कलेक्टर हैं और आम जनता कुछ भी नहीं। प्रदर्शन करने वाले SC/ST वर्ग से थे। वे कई दिनों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कई जगह पर की, परंतु सरकार प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जब आखिर में कलेक्टर ने मुलाकात की तो उंगली दिखाकर कहते हैं मास्क ऊपर करवे। कलेक्टर महोदय, आम जनता पर तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, आम जनता सह लेती है,
परंतु यही बदसलूकी किसी मंत्री या विधायक के साथ की होती पूरे तो अभी तक जोश में दूसरे आए जिले में और ट्रांसफर पूरे कर दिए जो गए भी ज्ञापन होते। देने वाले थे उनको डांटा। और वहाँ पर जो हमारे जो साथी वीडियो बना रहे थे मोबाइल से, उनके मोबाइल छीने गए। यहाँ कौन सा तरीका है? हम संवैधानिक रूप से, हमारा शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और संविधान के दायरे में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन खुद कलेक्टर और कलेक्टर के नुमाइंदे इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। धरना और ज्ञापन देना और उसका वीडियो बनाना कौन सा गुनाह है? अगर ये लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले सकते हैं तो हम आगे की चेतावनी देना चाहते हैं कि कल हम जो है रोड पे बैठेंगे, फिर हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम रोड पे बैठेंगे। हमें मजबूर किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए। कलेक्टर महोदय, आप ज्ञापन देने गए थे जब कलेक्टर राजगढ़ ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हाँ, महत्वपूर्ण बात है कि कोई आश्वासन की बात भी दूर, उन्होंने ठीक ढंग से बात भी नहीं कही। उंगली बताकर क्या है ये ऐसा वैसा, उंगली बता करके मुझे बताया नहीं गया, जबकि ये पूरा सबूत है। लेकिन जब हमने क्या कि ये आवेदन है तो इस वीडियो स्पष्ट है उसमें कि हमारे आवेदन छीन कर उसको ले गए और उसकी प्राप्ति भी नहीं दी, जबकि ज्ञापन की प्राप्ति दी जाती है। लेकिन इस तरह का व्यवहार किया गया जैसे हमको अछूत तरीका का व्यवहार किया गया हमारे साथ में, दलित परिवारों के साथ में अछूत का व्यवहार हमारे साथ में किया गया है। किसने किया गया है? ये कलेक्टर महोदय नीरज कुमार सिंह ने किया गया है, राजगढ़ के डीएम है। इन्होंने हमारे पास में छुआछूत के तरीका से कागज हमसे छीने हैं हाथ से। और जब हमारी बात उनके सामने रखी तो उन्होंने उंगली बता करके स्पष्ट तौर पे कहा कि ज्यादा नहीं बोलोगे, चुप रहो। मतलब आज राजगढ़ जिले में, जिस जिले में दलितों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ का डीएम अगर इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो अब बताइए हम कहाँ जाएं? आप मीडिया के माध्यम से लोगों से भी यही अपील करना चाहूंगा कि हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना कर रहे थे, उनको चेताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस उग्रता के साथ आज हमारे साथ डीएम साहब पेश आए हैं, इससे हम बहुत ही आहत हैं और बहुत ही दुखी हैं। अब अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई ज्यादती होती है तो इसका सीधा जो ब्लेम जाएगा वो राजगढ़ कलेक्टर साहब को और यहाँ की प्रशासन को जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इस क्षेत्र विशेष का विधायक भी शामिल है, जिसके दबाव में आकर के आदरणीय डीएम साहब कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कलेक्टर जो है व्यक्ति के लिए, लोगों के लिए होता है। अगर इस तरह का कलेक्टर अब यह देखना होगा कि प्रशासन कलेक्टर की इस भाषा पर क्या एक्शन लेता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कलेक्टर की इस भाषा पर? बताइएगा कमेंट करके।